ताड़ासन से यात्रा शुरू करके और धीरे धीरे अब ये उष्ट्रासन, ये हार्ट के लिए अभ्यास बता रहे हैं साथ, आराम आराम से। आप तो स्टीम भी ले लो भाई साहब, इसके तो सांस लेने मुश्किल हो रही थी, लंबे लंबे श्वास माइग्रेन पेन से और साइनस से। अब 100% अच्छा कर लिया इन्होंने। ये दिव्य धारा का स्टीम लेकर के। दूसरे हमारे भाई फाइब्रोमाइल्जिया से पूरा शरीर ही अकड़ गया था अजय शर्मा का, उसने अपने आप को पूरा उभार लिया। एक एक व्यक्ति को हमने खाली एक बीमारी से नहीं, जैसे हमारी बहन जी कह रही थी नीरू की ओवरी में सिस्ट थी, थायराइड था, उसको भी ठीक कर लिया। अलग अलग रोगों से, हम केवल एक ही रोग की बात नहीं करते हैं, सब रोगों को। और जो उष्ट्रासन अर्धोष्ट्रासन भी ना कर पाए तो गोमुखासन ये बेस्ट है। तो ये पहले हार्ट के योगाभ्यास का पैकेज दे रहे हैं और इसके साथ साथ खान पान के बारे में भी बता देते हैं। देखो अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल के साथ ये हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी। अर्जुन की छाल और स्वासारी ये बड़े जबरदस्त हैं। अर्जुन की छाल के साथ हमने दालचीनी भी पूरे देश को उपलब्ध करा दी, नहीं तो दालचीनी लोगों को मिलती नहीं थी। कहाँ से पंसारी के यहाँ से लाएंगे, कौन कूट पीट के बनाएंगे। तो अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी ले। और जैसे सब बता रहे थे कि इजेक्शन फ्रैक्शन एकदम 25-30 पर आ गया था, अब 60-65 आ गया है। अर्जुन की छाल दालचीनी पीने से ये हो जाता है। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, नेचुरल एकदम। ये अर्जुनारिष्टादि फिर भी इसमें औषधीय प्रोसेस करना पड़ता है। और हृदयामृत अर्जुन की छाल के साथ साथ पुनर्नवा, निशोथ, नागरमोथा, इस सब का एक्सट्रैक्ट है, वो 2-2 गोली खिला देते हैं। और ये गोमुखासन जो है ये कपालभाति के साथ कराते हैं। ऐसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बताएंगे। कार्डियोगिट खाली पेट खिला देते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं। हाँ, खाने में तीखे तले जंक फूड फास्ट फूड इसको तो अवॉइड करना पड़ेगा। उठना बैठना खाने सोने का जीने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई। स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग बड़े जिद्दी होते हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि पोल्यूशन है, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ रहा है वो भी ठीक है, लेकिन हार्ट पर इसका कैसे असर पड़ेगा। तो जरा समझाइए कि हार्ट केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि मरीज हार्ट के आ रहे हैं हमारे पास ज्यादा, तो ये पोल्यूशन का हार्ट से क्या कनेक्शन है, कैसे हार्ट पर असर डालता है, जरा उनको समझ में तो आए कि वो कह रहे हैं कि पोल्यूशन है थोड़ी बहुत खांसी आएगी और क्या होगा। जो भी हम सांसों के माध्यम से इंटेक करते हैं, तो सांसों के माध्यम से इंटेक करते हैं तो वो खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाता है। सांसों के माध्यम से ये धुआं, चाहे वो बीड़ी है, चाहे वो सिगरेट है, कोई भी चीज आप चाहे सांसों से इंटेक करते हैं या खाने पीने की चीजें इंटेक करते हैं, वो सब सांसों के माध्यम से जाने वाली चीजें सीधी एक सेकंड के अंदर खून में चली जाती हैं। जो खाने पीने की चीजों के माध्यम से शरीर में चीजें जाती हैं उसको तो करीब आधा 1 घंटा लग जाता है ब्लड में घुलने में, क्योंकि पहले हाथों के द्वारा एब्जॉर्ब होंगी, फिर ब्लड में जाएंगे और ब्लड फिर हार्ट से लेकर के ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी में जाएगा। तो खाली हार्ट ही नहीं, पूरे बॉडी पर और ब्रेन पर पोल्यूशन का क्यों असर पड़ता है। जो भी हम सांस लेते हैं ये सीधा फेफड़ों में गया, फेफड़ों के द्वारा ये एब्जॉर्ब हो करके सीधा हमारी आर्टरीज में, आर्टियोल में, कैपिलरीज में, लिम्स में, वेन्स में, चारों तरफ फैल जाता है। माने जो हमने सांस लिया 1 सेकंड के अंदर वो अंदर चला गया और 5 से 10 सेकंड के अंदर पूरे शरीर में फैल जाता है। और ये सांसों का पोल्यूशन पूरे हार्ट से लेकर के, लंग से लेकर के, ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी में जाता है। इसलिए खाली हार्ट पर ही नहीं, लंग पर, ब्रेन पर और हमारी हड्डियों पर, पूरे शरीर पर पोल्यूशन का असर होता है। उसी पोल्यूशन से फिर भीतर इन्फ्लेमेशन होता है, उसी पोल्यूशन से फिर हमारे भीतर की बायोकेमिस्ट्री पूरी गड़बड़ होती है, उसी से ही फिर पूरे अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हमारे ब्लड में और बॉडी में बढ़ने शुरू होते हैं और हम बीमार पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं पोल्यूशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज और ये इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। और ये सारा प्रदूषित
वायु और प्रदूषित आहार जो हमारे शरीर में जाता है वो पूरे स्ट्रक्चर को ढा देता है हुसैन भाई। जी। इसलिए सब रोज हमारे साथ ये गोमुखासन करें।